हमारे चैनल में स्वागत है सभी श्याम भक्तों का। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पोते थे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। सीकर के खाटू नामक ग्राम में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में बाबा खाटू श्याम यानी बर्बरिक जी के शीश की पूजा होती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बाबा श्याम ने इन्हें शीश का दान दिया था। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। हमारे बाबा श्याम को हारे का सहारे के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के एक वचन के अनुसार बाबा श्याम विधाता के लिखे हुए को बदल सकते हैं। बाबा श्याम के दरबार से कोई भी भक्त निराश होकर नहीं जाता है। खाटू श्याम बाबा को बर्बरिक के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा का नाम बर्बरिक श्री कृष्ण भगवान ने ही रखा था, क्योंकि बर्बरिक का नाम बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण ने ही रखा था, क्योंकि बर्बरिक के बाल बचपन में घुंघराले थे। बाबा श्याम को हारे का सहारा खाटू श्याम, खाटू वाला श्याम, नीले घोड़े वाला, लखदातार, मोरवी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। बाबा श्याम की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था, जिनका विवाह राक्षस की पुत्री मोरवी नामक से हुआ था, जिनका वास्तविक नाम कमरकंटका था, जिनके पुत्र बर्बरिक हुए। बर्बरिक ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मोरवी से युद्ध की कला सीखी, और बर्बरिक ने बचपन से ही भगवान श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने इससे प्रसन्न होकर बर्बरिक को 3 बाण दिए। इन 3 बाणों से तीनों लोगों को जीतने का वरदान दिया। इन 3 बाणों को पाकर बर्बरिक बहुत ही प्रसन्न हुए। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब बर्बरिक अपनी माँ मोरवी के पास गए और युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। तो उनकी माँ ने पूछा, पुत्र तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब वह अपनी माँ को वचन देते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माँ से आज्ञा मिलने के पश्चात बर्बरिक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम जिन 3 बाणों के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इससे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरिक शांति पूर्वक ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मुझे मेरे प्रभु शिवजी ने मुझे प्रदान किए हैं। इनमें से एक बाण से ही मैं एक पल में पूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण यह सब पहले से जानते हुए भी बर्बरिक से कहते हैं, हे बालक, तुम अगर इस पीपल के पत्तों को भेद कर दिखाओगे तो मैं जानूं। तभी श्री कृष्ण एक पत्ते को पैर के नीचे छुपा लेते हैं। जब बर्बरिक बाण चलाते हैं तो पीपल के सभी पत्ते छिदे हुए दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पैर से पत्ते को निकालकर देखते हैं तो वो पत्ता भी छिदा हुआ दिखाई देता है। तब बर्बरिक ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप अपने असली रूप में आइए। इतने में ही श्री कृष्ण अपना विराट रूप धारण कर आ जाते हैं। बर्बरिक अपने गुरु कृष्ण को सामने पाकर धन्य हो जाते हैं। बर्बरिक ने दूसरे दिन द्वादशी को स्नान कर अपना शीश अपने हाथों से काट कर दान में दे दिया, परंतु बर्बरिक की इस वीरता से प्रसन्न होकर इस शीश को पाकर श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरिक श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे शीश को ऐसा वरदान दीजिए कि वो पूरे महाभारत को देख पाएं। श्री कृष्ण बर्बरिक से खुश होकर अपना नाम श्याम उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम किस्मत का लिखा हुआ बदल दोगे। जो भी तुम्हारे दरबार में आएगा वो कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा, वो कभी भी हार कर नहीं जाएगा। हे बर्बरिक, तुम हारे का सहारा बनोगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।